हो मेरे अठोल सिपाया तेनू रब दिया रखा हो मेरे अठोल सिपाया तेनू रब दिया रखा तेनू रब दिया रखा हो मेरे अठोल सिपाया तेनू रब दिया रखा तेनू रब दिया रखा अज तक दिया तेनू सारे जग दिया रखा मेरे अठोल सिपाया तेनू रब दिया रखा तेनू रब दिया रखा दुश्मन वैरियां दे हल्ले अपने सीने ते चले दुश्मन वैरियां दे हल्ले अपने सीने ते चले जिथे कदम जमावे ओथों कदम न हले जिथे कदम जमावे ओथों कदम न हले तेरे कदमां तो वारी मेरे चैया लखा मेरे अठोल सिपाया तेनू रब दिया रखा तेनू रब दिया रखा हो मेरे अठोल सिपाया तेनू रब दिया रखा तेनू रब दिया रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर और खुशामदीद। इससे पहले कि शो का आगाज़ करूँ, हादिया बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत सा नगमा और इतने खूबसूरत से नगमे से आगाज़ करने के लिए। इनफैक्ट एक दुआ है वो तमाम लोग, वो हमारे तमाम दिफा के मुहाफ़िज़ इस वक्त जो सरहदों के ऊपर है या किसी भी महाज के ऊपर पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं इमरान हसन हूँ। आप ये 6 सितंबर स्पेशल हमारा एक्सप्रेसो देख रहे हैं। अरमला आज मेरे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपका साथ इंशाल्लाह दूंगा और हम इस शो को ख़ास इस तरीके से बनाएंगे कि हम याद करें उन सभी शहदा को। जिक्र शायद 1-2 शहदा का ही होगा, लेकिन ये इस्तारा है उन सभी शहीदों का जिनकी तादाद सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में नहीं, लाखों में है, जिन्होंने आज के दिन पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। और कई शहीद तो ऐसे जिनको हम जानते भी नहीं, जो इस मादरे वतन पे कुर्बान हो गए, लेकिन शायद हमें उनका नाम तक मालूम नहीं। लेकिन हमारी दुआएं उन सभी के दर्जात की बुलंदी के लिए होंगी। सो थोड़ा सा जिक्र 6 सितंबर का हम अगर करें तो एक इतना बड़ा दिन है जो कि अज़्म और इस्तक़लाल का इस्तारा है। आज के दिन न सिर्फ कौम ने अपने आप को साबित किया कि हम एक ज़िंदा कौम है, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी जहरियत नाफिज की जाएगी तो हम जंग बदर का जो फ़लसफ़ा है उसको दोहराएंगे, चूँकि हम ईमान रखने वाली कौम है। और शायद यही कुछ था। और कौमों की ज़िंदगी में वैसे भी हम अगर बात करते हैं तो कुछ दिन इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, जिससे उनका तशख़्ख़ुस एक गयूर और जुर्रतमंद कौम के तौर पर सामने आता है। पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर एक ऐसा ही बड़ा दिन है। ये वो दिन है जो पूरी कौम चैन की नींद सो रही थी, लेकिन पाक सरहद के निगहबानों की आंखें खुली थी। इसी दौरान दुश्मन ने हमारे प्यारे पाकिस्तान पर हमला करते हुए गीदड़ भपकी लगाई कि वो अपना नाश्ता लाहौर पहुँच कर करेगा। लेकिन वतन के बहादुर बेटों ने ऐसा जवाब दिया कि जो नाश्ता लाहौर करने चले थे, ज़िंदगी भर का खाना भूल गए। इसी दिन की मुनासबत से पूरी पाकिस्तानी कौम आज के दिन को यौम दिफा के तौर पर मनाती है। 6 सितंबर 1965 की जंग पाकिस्तानी कौम के लिए एक वक़ार और लाजवाल इस्तक़लाल का इस्तारा है। जी हाँ, ये वही दिन है जो पाक फ़ौज ने मुल्की सरहदों का दिफा बावकार अंदाज में मुअस्सर बनाते हुए दुनिया को ये बावर कराया कि हम एक ज़िंदा कौम हैं। इसी दिन मुहब्ब वतन पाकिस्तानी शहरियों ने अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ यकजहती का बेमिसाल मुज़ाहिरा किया, जो कि आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह का काम करता रहेगा। आज के दिन वतन अज़ीज़ के हर फ़र्द को अहद करना है कि वो वतन अज़ीज़ की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत को ज़िंदगी की सबसे बड़ी और अव्वलीन तरजीह बनाकर इस शऊर को अगली नस्लों तक पहुँचाएँगे। आज के दिन सब पाकिस्तानी कौम
उन तमाम बहादुर बेटों को सलाम पेश करती है जिन्होंने सन 65 की जंग समेत तमाम मार्कों में मुल्क की इज्जत, वक़ार और सरहदों की हिफाजत में अपनी जानों के नजराने पेश किए। दुनिया भर में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को आज यौम दिफाए पाकिस्तान मुबारक हो। इस साल यौम दिफाए पाकिस्तान का स्लोगन दिया गया है, वतन की मिट्टी गवाह रहना। कर्नल शिराज अली खान के हवाले से भी हमने बात करनी है, जिनकी आज वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, और उसके साथ साथ हमने बात करनी है कैप्टन फसी बाबर अमीन शहीद की। मैंने कहा कि जिक्र शायद 2 शहीदों का या चंद शहीदों का होगा, लेकिन ये डेडिकेशन है हमारी उन तमाम शहीदों को जिन्होंने इस वतन के लिए, इस ज़मीन के लिए अपना खून दिया। मैं सबसे पहले आपका तारुफ करा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, भी हमारे साथ मिसेस हक नवाज साहिबा मौजूद हैं, जो कि वालिदा मोहतरमा हैं कैप्टन कर्नल शिराज शहीद की, और इनके बेटे पाकिस्तान के लिए शहीद हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे पास हैं और आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे साथ तशरीफ़ लाई। इसके साथ हमारे साथ जो फैमिली मौजूद है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वालिदा कैप्टन फसी बाबर अमीन शहीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके फर्जंद भी कैप्टन थे, अभी यंग ऑफिसर थे, लेकिन कुर्बान हुए पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और इनके साथ ही इनके शौहर और वालिद साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद है, कैप्टन फसी बाबर शहीद साहब के वालिद। उनसे भी हम इसी हवाले से भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आप सबको, आप तीनों हमारे मेहमानों को आपके फर्जंदान की शहादत बहुत मुबारक हो। अल्लाह कबूल फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, इस दुआ के साथ। और हादिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। हादिया, स्लीपी है, क्या हाल है? ठीक ठाक। हादिया भी हमारे साथ मौजूद है अपनी आवाज़ की सूरत में। हमारे बच्चे भी अपने शहीदों को खिराज तहसीन पेश करते रहेंगे, और ये खुसूसी नशिस्त है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारी हाज़िरी हो जाए इन शहीदों के लिए। स्टार्टिंग विद यू, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है? तबीयत कैसी है? सबसे पहले तो हम थोड़ा सा आज के दिन के हवाले से, चूँकि आज के दिन की अहमियत जितना एक शहीद के वालिदैन जान सकते हैं, शायद आम पाकिस्तानी नहीं जान सकते, दो कि हम सब के लिए बड़ा अहम है। लेकिन आप आज के दिन को कैसे देखते हैं, एक वालिदा होने की हैसियत से और एक शहीद की वालिदा होने की हैसियत से? मैं इस दिन को इस तरह देखती हूँ कि ये हमारे मुल्क पर जो दुश्मन ने कोशिश की थी, उसको हमारे बच्चों ने कैसे नाकाम बनाया, और अल्लाह करे हमारी अगली नस्ल भी ऐसी ही हो। हम जो सबक देते हैं अपने बच्चों को, वो बच्चे याद रखें और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए और इसकी इज़्ज़त और नामूस के लिए अपनी जान को इतनी अहमियत ना दें, हमारे वतन की इज़्ज़त को वो ज़्यादा मुकद्दम समझें। माशाल्लाह। और जब तक आप जैसी माएँ हैं और आप जैसी माएँ ऐसे बच्चे इस धरती को देती रहेंगी, यकीनी तौर पे ये कहने की हद तक बड़ा आसान लगता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि टीवी पे हम जो जुमले कहते हैं शहीदों के लिए, वो बड़े आसान लगते हैं हमें, लेकिन सिर्फ एक माँ समझ सकती है या एक फैमिली समझ सकती है कि वो जुदाई, वो दुख कितना बड़ा है। मैं चाहता हूँ आप भी इनिशियल कॉमेंट्स कुछ भी कहना चाहें 6 सितंबर को लेकर। बेटा, मैं यही पैगाम दूँगी कि हमारा हमेशा से हम माओं का थोड़ा इम्तियाज़ रहा है कि बच्चों की, मुसलमान बच्चों की ऐसी तरबियत करें, क्योंकि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है। इस्लाम, इस पे हमारे सब बुज़ुर्ग कुर्बानियाँ देते आए, और लगातार कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने भी दी और हमारे बच्चे भी दे रहे हैं लगातार। तो हमारा यही थोड़ा इम्तियाज़ होना चाहिए कि इनकी बहादुरी से तरबियत करें इनकी, ताकि अपने मुल्क की दिफा करने में पीछे ना रहें। बेशक बेशक। अच्छा, इससे पहले कि साहब मैं आप पे आऊँ, मैं थोड़ा सा कैप्टन साहब का तारुफ अपने देखने वालों के लिए ज़रूर पेश करूँगा। जी, फौजी घराने से इनका ताल्लुक है, वालिद साहब भी इनके आर्मी के अंदर सर्व कर चुके हैं। जैसा कि आपने 2004 में कैप्टन फसी ने पाक फौज के आर्मड कोर में कमीशन हासिल किया। 21 जून 2012 को ऑपरेशन अल्लाह वाली स्ट्राइक 2 के जरिए जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में, जहाँ पे आपको मालूम है बड़ा गमसान का रन था, उसके इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया गया। तो कैप्टन फसी बाबर अमीन शहीद GS और ब्रिगेड 3 कमांडर के हमरा तंगी पोस्ट की अगली पोजीशन की निगरानी कर रहे थे। आप उनकी कुछ तस्वीर भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अचानक दूसरी तरफ से दहशतगर्दों की तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। इसके दौरान कैप्टन फसी बाबर ने मुतअद्दिद दहशतगर्दों को जन्म वासिल किया। कैप्टन फसी अपने 5 साथियों के हमरा आगे बढ़े और दुश्मन की तोपों को खामोश करवाया। कुछ देर बाद एक बार फिर फायरिंग शुरू हुई, जिसके बाद कई फौजी जवान जख्मी हुए। कैप्टन फसी बाबर ने जख्मी साथियों को वहां से निकाला, अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां पे जख्मी साथियों को निकाला और अपने साथी की मशीन गन रिकवर की। इसी दौरान दुश्मन की 2 गोलियां उनके सीने में आकर लगी। निडर कैप्टन फसी ने जामे शहादत इसी मौके पे जान जाने आफरी की सुपुर्द की, जामे शहादत नोश किया। उनको सितारा बिसालत से नवाजा गया, और ये कुछ उनकी सर्विस के दौरान, जो कि मुख्तसर सर्विस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी कैप्टन थे, लेकिन आप उनकी सर्विसेज जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डेडिकेटेडली उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी सर्विसेज दी। ब्रिगेड साहब, हम थोड़ा सा, आपने चूँकि खुद भी आप कमांड कर चुके हैं, आप खुद समझते हैं सारी ऑपरेशनल टेक्निकलिटीज़ को,
इतनी ज़्यादा मुश्किलात यकीनी तौर पे आपने भी देखी होंगी, उसके बावजूद अपने बेटे को आपने आर्मी में भेज दिया और फिर ऑपरेशनल एरिया में आपको मालूम है किसी वक्त कोई भी गोली, अंधी गोली आ सकती है और बिलाखिर आपके वालिद आपके बेटे को कबूल किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहादत के लिए। तो ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, क्यों आपने ये फ़ैसला किया कि उनको आर्मी में जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जब हम बचपन में छोटे थे तो हमने अपने पेरेंट्स से जो है ना बातें सुनी, जब कैसे पाकिस्तान बना, कैसे उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तो शुरू से ही हमें एक जज्बा था कि जी हमने बड़े होकर जो है ना आर्मी ज्वाइन करनी है। और जो नेचुरली हमारे बच्चे थे, जब उन्होंने हमारे अंदर ये जज्बा देखा तो उनके अंदर भी जो ना बचपन से ही जज्बा था। और मैं जब आर्मी में आया, सीनियर रैंक्स में आ गया, उस वक्त फसी छोटा था उस वक्त। तो उसने कहा कि फसी वैसे आपके सबसे बड़े बेटे थे? जी, फसी मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह। तो उसने कहा वो मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है। तो मैंने कहा बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी है। तो वो एक शौक़ उसको मुझे देख के, मेरे बड़े भाई वो भी आर्मी में थे, मेरे खालू, इनके फसी के दोनों मामू सब आर्मी में थे। तो उसको एक ऐसा माहौल था जिसको देख देख के शुरू से वो इंस्पायर हुआ था कि जी मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है। और उसमें उसका जो है, मैं आपको बताऊँ कि जो एक आम बच्चे में एक चीज़ होती है, मेरा ख्याल उसके अंदर उससे थोड़ी मुख्तलिफ चीज़ें थी। ठीक, शुरू से ही कहा जाता है ना, दे आर द चोजन वंस। जी बिल्कुल, दे आर द चोजन वंस, रियली दे आर द चोजन वंस। तो वो बचपन से ही उसके जो खेल था वो ऐसे होता था कि जी जो आर्मी की चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता था। पिस्टल्स ले लेनी, गन्स ले लेनी, कॉपी के ऊपर स्केच बना लेने, उसके ऊपर अपने एयरक्राफ्ट्स, गन्स और मिसाइल्स लगा देने और शॉट्स लगानी। और बाकी जो अपने छोटे बहन भाई थे, कजन्स थे, अपने कजन्स में भी पैदा भी बड़ा था। अच्छा। तो उनको भी साथ में ला के जो है ना, इसकी खेलने भी आर्मी के इर्द गिर्द घूमती थी, सोच भी उसकी ऐसी थी शुरू से ही। मतलब वो साथ मुस्कुरा भी नहीं, आप तो आप भी ज़रा कुछ मेमोरी शेयर करें। उसका बाबा ने बताया कि वो जैसे बताया वो वैसे ही था। और छोटे छोटे जहाज़ बनाने, इनके साथ ही खेलना, बना के ना कि अब मुझे बना के दे, छोटी उम्र में उसकी बता रही हूँ। और ना हर वक्त ना कोई गन, जैसे छोटी छोटी गन्स, उसके मतलब खिलौने ऐसे ही होते थे, ठू ठा ठिशी, इस तरीके से ना। अच्छा, नॉर्मली अम्मियाँ ज़्यादा कंसर्न होती हैं, क्योंकि जब आप अपने शौहर की ज़िंदगी देखी तो बड़ी चैलेंजिंग होती है आप लोगों की, जो आर्मी ऑफिसर्स की या आर्मी के लोगों की वाइफ्स होती हैं, उनको पता होता है कि कितना चैलेंजिंग होता है, हर वक्त परेशान रहना, कभी कहाँ पोस्टिंग हो रही है। तो आपने मना नहीं किया? नहीं बेटा, इट वॉज इनफ फ्रॉम योर फादर, मैंने बहुत देख लिया, अब आप नहीं करोगे? नहीं, मैंने फसी को मना, आपने मना नहीं, मैंने बड़े जज्बे से, बड़े फख्र से अपने बेटे को फौज में भेजा। ठीक, आपने कहा कि आप भी ये करो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों ने मिलके अल्हम्दुलिल्लाह उसको भेजा और बड़े शौक से भेजा। How was the day when he passed out? जो पासिंग आउट थी उनकी, कैसा दिन था आपके लिए? बहुत खुशी का दिन था। फसी पास आउट हुआ था, फसी की अपॉइंटमेंट थी वहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी का मकाम था कि हमारा बेटा माशाल्लाह ये सर्विस में थे। और बड़ा उसमें फ़ख्र होता है कि उसके फादर सर्विस में हो और बेटा पास आउट हो। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम था, और बड़ा करम है कि उसको शहादत हुई। उसके बाद हमारे 2 बच्चे और फौज में गए। अच्छा, उसकी शहादत के बाद। माशाल्लाह जी, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत करम है कि हमारे बच्चे मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। इससे बढ़ के हमारे लिए और क्या फ़ख्र होगा। कर्नल शिराज की भी हम बात करेंगे, जो कि ये दोनों माएँ भी हमारे साथ हैं और कैप्टन फसी शहीद के वालिद साहब भी हैं हमारे साथ। कर्नल शिराज अली खान साहब के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इनका भी जनाब ताल्लुक़ लाहौर से था, और वो फ़ौज के आर्टिलरी यूनिट का हिस्सा थे। कर्नल शिराज, जिनकी आप तस्वीर भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनको 23 मार्च 2011 को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया और 28 मार्च 2011 को खैबर एजेंसी में वो दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए जाम शहादत उन्होंने नोश किया। और इनकी शानदार खिदमात के एवज़ इनको भी शहादत के बाद तमग़ा बसालत से नवाजा गया। कर्नल शिराज ने अर्ज़ बाकी खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और ये साबित किया कि कौम को जब जब ज़रूरत पड़ी उसके जवान, उसके बेटे दौड़े चले। और खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ चूँकि उनकी वालिदा भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। और मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बड़ी ज़बरदस्त बताऊँ कि पाक फ़ौज शायद दुनिया की वाहिद फ़ौज है जिसमें जो अफसरान की शहादत की शरह है, जो रेशो है, वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि एक कंपैरिजन निकाला जाता है कि एक जंग के अंदर कितने जवान शहीद हुए और कितने अफसरान शहीद हुए। हमारे जो अफसरान हैं वो उनकी शरह सबसे ज़्यादा है दुनिया के अंदर, क्योंकि वो फोर फ्रंट पे लड़ते हैं, वो आगे होके कमांड करते हैं। और ये एक तोरा इम्तियाज़ है पाक फ़ौज का। चूँकि हमारे साथ कल शिराज रिटायर्ड की वालिदा मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। हमने ब्रेक लेनी है जी, अभी
हम बात कर सकते हैं, अभी बात कर सकते हैं। तो हम चूँकि कुछ बचपन की मेमोरीज शेयर कर रहे हैं दो, कि कर्नल साहब एक अच्छी लंबी सर्विस होती है, अच्छा ज़्यादा टाइम सर्व किया, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो रैंक होता है आर्मी के अंदर जब थोड़ा सा एक ऑफिसर ऐसी पोजीशन में आ जाता है कमांडिंग के, उसके चांसेस कम होते हैं कि वो ऑपरेशनल ज़्यादा एक जिसे कहते हैं वल्नरेबिलिटी उसका शिकार है, लेकिन उसके बावजूद जब अल्लाह ने कबूल करना हो तो वो किसी भी जगह पे कबूल करते हैं। आप हमें कुछ उनकी बचपन की कुछ इनिशियल मेमोरीज बताएं कल साहब। अच्छा, एक बात मैं ज़रा कह दूं कि वो इतने बड़े नहीं थे, बहुत छोटी एज में उनका रैंक अच्छा था, बड़ा था। उनको अल्लाह ताला ने सिलेक्ट कर लिया था। और जैसे भाई ने कहा है कि बच्चे हमारे वो शुरू से अपने वालिद को देखते हैं और उसका बहुत असर होता है बच्चों के ऊपर। वो अपने बाप की वर्दी देखते हैं, आप अपने बाप की शान और शौकत देखते हैं, तो बचपन से ही उनको यही होता है कि मैं भी इसी तरह बनूं। तो मेरे बेटे को भी जैसे इन्होंने कहा है कि ऐसे शुरू में उनको शौक था, वो अपने वालिद को देखते थे, बड़े बेटे थे मेरे, तो बड़ा बेटा तो वैसे ही माँ बाप के ज़्यादा करीब होता है। तो उनको 1.5 साल हुआ था जब उनकी वो कर्नल हुए थे। लोग बल्कि देखते थे तो कहते ये तो कर्नल लगते ही नहीं है, तो छोटे से। So young, yes, we can see pictures. तो बस अल्लाह ताला कहते हैं ना, मैं चुन लेता हूँ किसी को। मैं आपके बाकी और भी बच्चे हैं आपके? मेरे अल्लाह की रहमत से मेरे अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए। एक ये बड़े थे, एक मुझसे छोटे हैं, वो आर्मी में नहीं है। ठीक है। तो कर्नल शिराज शहीद की कोई एक बात जो आपको बहुत याद आती है? वैसे तो हर बात ही याद आती है, लेकिन कोई एक जो खास तौर पे माँ बेटी की बात होती है जो आपको बड़ी, जो आप मिस करते हैं? वो तो इतने प्यारे बच्चे, में उनकी हर एक बात मेरे लिए खास बात है, लेकिन ज्यादा बात से कॉल्स वगैरह करते थे आप? बिल्कुल मुझे वो करते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जो आगे जाते हैं ना, ये जो आगे इलाका गैर इलाका है, तो वहाँ एक मैं हैरान हुई थी जब टीवी पे ही मैंने देखा था। मेरा बेटा मुझे नहीं बताता था कि उधर क्या हालात है। डेफिनेटली। तो उधर एक चट्टान पे लिखा हुआ है जुदाई मोड़। ओके। और जब उसने भी मुझे बहुत हिला के रख दिया था जब मैंने देखा था। उधर वो बच्चे जब आगे जाते हैं तो ये मोबाइल वगैरह काम नहीं करता, उधर खड़े होके बच्चे अपने घर में बात करते हैं, तो उधर लिखा हुआ है जुदाई मोड़, कि आगे पता नहीं हमने वापस आना कि नहीं आना। तो मेरा बेटा जब छुट्टी पे कभी आते थे ना, तो यही उन्होंने, ये मुझे डायरेक्ट कभी नहीं कहते थे कि अम्मी मेरे लिए शहादत की दुआ मांगो। उनको पता था कि मेरी माँ बड़े नरम दिल की है, ये बर्दाश्त नहीं करेगी। तो उन्होंने मुझे यही कहना, अम्मी बस मेरे लिए दुआ करें कि मेरी ज़िंदगी आपको लग जाए। तो उस वक्त मुझे समझ नहीं लगती थी, मैं उसको डांटती थी कि ऐसी क्यों मेरे लिए, आप तो मुझे बददुआ दे रहे हैं, मैंने आपके बगैर ज़िंदगी लेके क्या करना है। लेकिन जब उनकी शहादत हुई तब मुझे उनकी बात याद आई कि उसका मतलब ये था, वो डायरेक्ट मुझे नहीं कहता था, बस वो मेरा बच्चा एक ख़ास बच्चा था, आम बच्चों जैसी उसमें नहीं थी। वो कहता था सारी दुनिया में मुझे अपनी माँ सबसे ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी मेरी माँ को लग जाए। क्यों ऐसा कहते हो? लेकिन मुझे समझ बाद में लगी। बस अब ये प्राइसलेस ब्लड, ऐसा खून जिसकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं है, धरती के दाम और कोई ऐसी बात मैं नहीं कह सकती कि ये बात उसकी याद करने वाली नहीं है, तो ये याद, उसकी हर एक बात याद करनी है। वो हर वक्त मेरे साथ है, हर वक्त। बात हम करते रहेंगे और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। मैं अक्सर जब भी हम बड़े रस्मी किस्म के जुमले कहते हैं ना, ये वतन के लिए कुर्बानी, ये हमारे लिए होता है, लेकिन ये वालिदैन जिनके ऊपर गुजरती है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ वो समझ सकते हैं, सिर्फ एक वालिदा समझ सकती है कि वो अपने जवान बेटे को खोने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है और कैसे कटती है। वो गुजरती है नहीं, मुझे लगता है रुक जाती है, बस चल रही होती है।